नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या ख्याल है। देखो गाइस, सबसे पहले तो फैमिली इशू ही बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या तो आपकी फैमिली इनकार कर रही है या तो इस इंसान की। आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। उस इंसान का तो हाल बुरा है आपके बिना, बहुत मिस करते हैं आपको, बोलना भी चाहते हैं आपसे ये सब कुछ कि वो आपके लिए कितना कुछ फील करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये सब कुछ वो आपसे जाहिर भी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन इस इंसान की है कि इस इंसान को डर लग रहा है। और ज़्यादातर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है या तो आपका भाई या आपके फादर, उसको ये पर्सन बहुत डरते हैं। ठीक है, आपका बड़ा भाई हो सकता है या तो आपके पिताजी, उनसे ये इंसान बहुत डरता है। और ये भी एक वजह है कि वो आपकी तरफ बढ़ने से डरते हैं। ट्रस्ट इशू भी रहे हैं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बड़े बेचैन है, बड़े परेशान है इस बात से कि आप ना उस इंसान के ऊपर हमेशा ही शक करते आए हो। अब इसके पीछे क्या रीज़न है आपको पता है। या तो आपको ऐसा डर लगता है कि हमेशा ही इंसान दूसरों से बातें करता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता है। इस इंसान को जब भी आप ऑनलाइन देखते तो आपके मन में एक शक सा पैदा होता है कि किससे बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है। बहुत डर लगता है आपको, समझ में आ रहा है उस इंसान को कि वो आपको कैसे विश्वास दिलाए। ये पर्सन आपका विश्वास जीतना चाहते हैं गाइस, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बात है कि वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। बड़ी द्विधा परिस्थिति हो गई इस इंसान की कि वो आपको कैसे समझाए। मे बी पास्ट में इसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े भी हुए हैं। ठीक है, वो इंसान आपको समझाता रहा लेकिन आपने उस इंसान की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। या तो वाइस वर्सा हो सकता है कि इंसान आपके ऊपर शक करता है। आप जब ऑनलाइन रहते हो तो ये इंसान आपको परेशान करता है कि तुम किससे बातें कर रहे हो, क्या बातें करो। ऐसे भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, मैरिड होकर भी आप एक दूसरे से दूर दिखाई दे रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, इमोशनल डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, ऐसे भी हो सकता है। स्टक एनर्जी तो है लेकिन वो इंसान उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। देखो गाइस, आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं। ठीक है, वो भगवान से दुआ भी कर रहे हैं, वो रात दिन प्रे कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ। उस इंसान के दिल में आपके लिए कोई खटास नहीं है। ठीक है, कोई मैल नहीं है उस इंसान के दिल में। वो प्यार आपसे बहुत करते हैं। उनको इस बात का विश्वास है कि उनका सच्चा प्यार आप ही हो और वो इस प्यार को निभाना भी चाहते हैं। हर किसी के लिए प्रॉब्लम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सच बात एक है कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये इंसान आपको एक खजाने की तरह अपने पास रखना चाहते हैं। खजाना कैसे संभाल के रखते हैं हम, बस उसी तरह इंसान अपने पास एक खजाने की तरह आपको रखना चाहते हैं। वो कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते। ये उस इंसान की विश है, आपको हमेशा के लिए अपने पास रखना, आपसे शादी करना। वो तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सपने भी देख रखे हैं कि वो आपसे शादी करेंगे, आपके बेबीज होंगे, उनके नाम क्या रखेंगे। बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम करते हैं, डे नाइट आपको ड्रीम करते हैं। ये इंसान जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग यहाँ पर है कि शायद आपके पार्टनर को पता भी नहीं कि मैनिफेस्ट क्या होता है, फिर भी इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो आपके बारे में करे कि वो जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये इंसान का मैनिफेस्टेशन वर्क भी करने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान चाहे अब तक कितने भी ऑब्स्टिकल्स इस इंसान को लगते थे इस रिश्ते में, ठीक है, उस इंसान को ऐसा लगता था कि बहुत ऑब्स्टिकल्स है, कुछ हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा डरते थे वो, लेकिन कुछ ना कुछ वो उसमें से रास्ता निकालना चाहते हैं। ऐसा कुछ वो सोच रहे कि अब इसमें से कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि कब तक वो आपसे दूर रहेंगे। ठीक है, तो वो अपने दिल के बात भी जाहिर करना चाहते हैं और इस जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने कुछ तो इनसे छुपाया है। अब वो कोई भी बात हो सकती है, आपको शायद पता है, तो इस इंसान को लगता है कि आपने वो बात छुपाई है। और इस इंसान को उम्मीद है कि जो कुछ भी आपने झूठ बोला है या जो कुछ भी बातें छुपाई हैं, इस इंसान की विश है कि आप वो सच सच बोले इनके साथ। ठीक है, या तो आप हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, अपना प्यार छुपा रहे हो, बहुत प्यार करते हो इस इंसान से लेकिन सब कुछ छुपा रहे हो आप। ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपके पार्टनर चाहते कि जो कुछ भी आपके दिल में है बस आप सच सच बोले। कहीं ना कहीं इस इंसान को पता तो है कि आप हर्ट हो। इस इंसान ने कुछ ऐसा आपको बोल दिया है कि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो। ये आपके पर्सन जानते हैं। अगर ये इंसान आपको छोड़कर चले गए थे
बेवजह इस इंसान ने आपको छोड़ा है, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट इस इंसान को अब हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी गलती उसने कैसे कर दी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उसने किया है। और अब आपसे दूर जाकर पछतावा, सिर्फ पछतावा ही है। और इसीलिए वो अपनी गलती को सुधारना भी चाहते हैं, वो अपने आप को एक मौका देना चाहते हैं इस रिलेशन में। अगर कुछ गलतियां इस इंसान ने की तो डेफिनेटली वो आपको सॉरी बोलेंगे। इस इंसान को बस ऐसा ही लगता है कि या तो आप इनके पास वापस आ जाओ जल्दी से जल्दी, या ये खुद आपके पास वापस आ जाए। क्योंकि ये दूरियां जो आप दोनों के बीच में ये दूरियां पैदा हुई है, इस इंसान को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड है आपके बिना। मे बी आपने कभी लाल कलर के कपड़ों में कोई फोटोज अगर निकाली हैं तो वो पर्सन वो फोटो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको बार बार देख रहे हैं। या आप लाल कलर में बहुत खूबसूरत लगते हो इस इंसान को, ऐसे भी हो सकता है। पास्ट में ऐसा कुछ घटित हुआ था कि इस इंसान को ऐसा लग रहा था उस वक्त कि अब कुछ हो नहीं सकता, वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को पास्ट में लग रहा था। लेकिन उसने अपने जो विचार है, वो जो ख्याल है, वो बदल डाले हैं। उस इंसान को लगता है कि नहीं, अगर वो कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है, अगर वो पॉजिटिव सोचे तो सब कुछ हो सकता है। तो इस इंसान का बस इतना ही कहना है कि आप उनके ऊपर विश्वास रखो। अगर आप उनके ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस इंसान की चाहत है, विश है कि आप उनके ऊपर विश्वास आपने रखना चाहिए। अगर आप बार बार इस इंसान के ऊपर शक करते रहोगे तो ये रिश्ता ठीक से नहीं चलेगा। अगर आप बार बार इस इंसान को बोलते रहोगे कि तुम किससे बातें करते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, तो ये इंसान बड़े परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है इस इंसान को। ठीक है। और पास्ट में ये सब कुछ हुआ है, आपने इतना ज़्यादा इस इंसान को बोला है कि इंसान परेशान हो गया। और कभी कभी तो इस इंसान को लग रहा था फिर कि इतना ज़्यादा टेंशन तो क्यों ना लेट गो कर दे इस रिश्ते से। ऐसा भी हुआ है, लेकिन लेट गो कर पाए क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए। आपकी यादें इस इंसान को वापस लेकर आएगी। आपको डरने की, चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी यादें इस इंसान को वापस लेकर आने वाली है गाइस। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक होने वाला है। रही बात, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली इशू दिखाई दे रहा है यहाँ पर। रही बात फैमिली की, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। मे बी 1 महीने के बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस इस रिश्ते में आने वाले हैं। अगर फैमिली इशू है तो वो भी सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अगर फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था इस इंसान को कि ऐसा वैसा, आपसे शादी ना करे, रिश्ते ना रखे, ऐसा कुछ चल रहा था, तो वो इंसान अपने फैमिली को समझा पाएगा, प्यार से समझाएंगे। कुछ झगड़े वगैरह तो इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आया है, अचानक से कुछ घटित हुआ है जिससे आपको बहुत दर्द हुआ है। अब टैरो से देख लेते हैं हम। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। क्या सोच रहे हैं वो अभी उनके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर? द्विधा परिस्थिति है डेफिनेटली। या तो इस इंसान को, जैसे कि मैंने बोला था, कि हमेशा डर लगा रहता है कि आप उनके ऊपर शक करोगे, और ये इंसान आपको बार बार जताना चाहता है कि वो सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ठीक है। अगर आप ऐसा शक करते हो कि इस इंसान के लाइफ में 2 ऑप्शन है, कोई और तो नहीं है, तो ये इंसान आपको बता रहे हैं कि अगर उनके लाइफ में कोई और ऑप्शन है भी, मतलब जैसे कि उनका परिवार नहीं बोल रहा है शादी के लिए, उनका करियर, तो भी वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि आंखें बंद करके भी वो सोचते हैं तो भी आप ही नजर आते हो, आंखें खोलकर वो सोचते हैं तो भी उनको आप ही नजर आते हो। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो बस आपको ही पाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो है इसमें, कोई दो राय नहीं है। बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन है। मे बी देखो, रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो, अगर वो टूटता है तो किसी एक की गलती नहीं होती है, गलती दोनों की होती है। आपको भी एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ गलतियां आपकी भी है। ताली एक हाथ से बचती ही नहीं है। ठीक है। तो उस इंसान की गलतियां हैं तो आपकी भी है। कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी ज़्यादा गलतियां हो सकती है, आपकी कम गलतियां हो सकती है, लेकिन गलती तो है। ओके। तो अपनी गलतियों के ऊपर भी आपको सोचना है। देखो, आपके पर्सन की हिम्मत भी नहीं होती है। जैसे कि मैंने बोला ना कि इस इंसान को डर ही लगता है कि आप शक करोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे। झगड़े बहुत हुए हैं पास्ट में, तो इस इंसान को लगता है कि मैं उसकी तरफ जाना तो चाहता हूँ, लेकिन जाने के बाद होगा क्या पता है, सिर्फ झगड़े होंगे, परेशानी होगी। और इसीलिए इस इंसान की बहुत ही द्विधा परिस्थिति बन रही है। राशि है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और लीवो। ठीक है। और क्या है, देखो, मैंने पहले भी यहाँ पर भी वो एनर्जी आई थी कि आपके पर्सन आपको एक खजाने की तरह अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं।
सारी जिंदगी भर वो आपको अपने ही पास संभाल के रखना चाहते हैं, लेकिन वो ये बोल ही नहीं पाते हैं। मतलब उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने दिल की बात आपसे जाहिर करे। तो सोचो कितना कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है पास्ट में, कि वो इंसान कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है कि आपको वो अपने दिल की बात जाहिर करे। और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो वापस वही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कुछ भी इस इंसान की फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, मे बी इस इंसान के लाइफ में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ये इंसान अपने फाइनेंस को ठीक करने की कोशिश करे ताकि वो आपसे शादी कर सके, वो आपको वो सारी खुशियाँ दे सके जो वो देना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि इस इंसान को अपना करियर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक रीज़न है कि इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है। राशि यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो बार बार यही आज ऐसे ही वाइब्स यहाँ पर आ रही कि आपने इस इंसान के ऊपर बहुत शक किया है। जब भी इंसान ऑनलाइन रहता था तो आप इस इंसान को बहुत टोकते थे कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो। हमेशा ही आपने इस इंसान के ऊपर शक किया है गाइस, आप मानो या ना मानो। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने इस इंसान के ऊपर शक किया है और ये इंसान बार बार आपको समझाता रहा कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा रहूंगा, तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर शक मत करो। लेकिन आप फिर भी शक करते रहे। और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके साथ घटित हो रहा था, ये इंसान आपको बार बार आपके ऊपर शक कर रहा था, ऐसे भी हो सकता है। देखो बार बार कोई तो एक इंसान है आप दोनों में से जो दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, उसको जानना है हर पल। और मुझे तो आपकी ही एनर्जी लग रही है कि आप हर पल इस इंसान के ऊपर नज़र रख रहे थे, आज भी रखते हो। और राशि है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े इगोस्टिक तो है, लेकिन दिल सच्चा है इस इंसान का, प्यार बहुत करते हैं आपसे। देखो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, बस स्पिरिचुअली फील कर पाते हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है, एक इस इंसान को बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड लगता है, ये बहुत ही उसको लगता है कि डिवाइन, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग। टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं डेफिनेटली। देखो इंतज़ार में है, मे बी बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी बहुत दिनों से इंतज़ार करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि वो पास्ट के एनर्जी में तो नहीं रहना चाहते। जो पास्ट में घटित हुआ है वो पर्सन वो सब कुछ भूलना चाहते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस। और हील करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ खुद को, तो वो आपको भी हील करना चाहते हैं। वो पर्सन चाहते ही नहीं कि अब इस रिश्ते में कुछ झगड़े फसाद हो, वो तो प्यार से बस सब कुछ हैंडल करना चाहते हैं। और देखो बॉटम में क्या है, द मून की एनर्जी है। तो देखो आपके पर्सन, देखो द टावर की भी एनर्जी यहाँ पर आई। गाइस आपके पर्सन मानते हैं कि ठीक है झगड़े बहुत हुए हैं, आपकी छोटी मोटी गलतियां हैं, वो इस बात को मानते हैं, लेकिन वो इस बात को भी मानते हैं कि इस झगड़ों में उनका भी हाथ है। द टावर की एनर्जी यहाँ पर ऐसे ही नहीं आई है। ये पर्सन देखो घमंड में, हमेशा अपने घमंड में रहा, आपकी कोई बात नहीं सुनी इस इंसान ने। आपने इस इंसान को लाख समझाया, लेकिन इस इंसान ने आपकी बात नहीं मानी और फाइनली हुआ क्या है, तो आपके बीच में बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है। और जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो क्या ब्रेकअप के बाद ये इंसान खुश रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। इस इंसान को एक एक पल बड़ी बेचैनी से इंसान काट रहा है, कैसे तैसे वो आपके बिना अपने दिन निकाल रहा है, ठीक है। तो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि गलती उसकी तो है ही, लेकिन गलतियां मेरी भी है, और वो अब आपको जीतना चाहते हैं, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और वो बहुत जल्द, मे बी 6 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि वो ऐसा कुछ जादू चलाएंगे आपके ऊपर कि आप मान जाओगे, ठीक है। और वो इंसान सही भी है आपके लिए। मुझे तो लगता है कि आपके तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा शक करते हो उस इंसान के ऊपर। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं, बहुत शक कर रहे थे ना, इस वजह से बहुत झगड़े भी हुए हैं। इंसान को अब समझ में आ चुका है कि उसको एफर्ट डालने होंगे, तब तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर वो कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे आपके लिए, वो अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर रिश्ता ठीक कैसे होगा। इस इंसान को ये भी समझ में आ चुका है कि अगर आप 10 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो इस इंसान ने भी 2 कदम आपकी तरफ बढ़ना ही चाहिए, तब जाके रिश्ता ठीक हो सकता है, संवर सकता है। मुझे ऐसा लगता है या तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो ये इंसान खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी यहाँ पर है कि कोई किसी को मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा है, कोई किसी को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानता है।
आने वाले समय में इस रिश्ते में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं और ये आप खुद देखोगे, आप खुद हैरान रह जाओगे। ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपके पास, वो आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं। देखो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। बहुत जल्द आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। अगर अब तक आपको डर लग रहा था कि इंसान नहीं आएगा, देखो जो कुछ भी इस इंसान ने आपसे छुपाया था वो सब सच आपके सामने आएगा। वो इंसान सब कुछ आपको बताएंगे कि उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए छुपाया था, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या बता रहा है कि आपका रियूनियन होने वाला है, रिकंसिलेशन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और भाग्य का भी आपको साथ जरूर मिलेगा, ठीक है। और क्या हो, देखो हर्मिट, ये इंसान अगर अपनी गलतियों के ऊपर सोच नहीं रहा था तो अब डेफिनेटली ये इंसान अपनी गलतियों के ऊपर बहुत सोचेगा और सोच समझकर आपकी तरफ डिसीजन लेगा। द हर्मिट की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके बारे में कर रहे हैं और सब कुछ रियलाइज कर पा रहे कि उसको क्या करना चाहिए। द हायरोफेंट, डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है। अगर शादी के बीच में परिवार की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे तो डेफिनेटली ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है। उनका परिवार भी आपको साथ देगा। उनका परिवार ये समझ पाएगा कि उनके लड़के के लिए आप एक लड़की सही हो, या अगर आप एक लड़का हो तो वो समझ पाएंगे कि उनकी लड़की के लिए आप ही एक लड़का सही हो, जिसके साथ उनका लड़का या उनकी लड़की खुश रह सकते हैं सारी जिंदगी भर। और बॉटम में देखो द एम्परर की एनर्जी रिवर्स आई है। अगर ईगो बैटल्स चल रहे थे तो ये अब हट जाएगा इसमें से, ठीक है। अगर घमंड करके, अहंकार करके इंसान आपके पास नहीं आ रहा था तो ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है। इस इंसान को समझ में आ जाएगा कि अहंकार करके कुछ ठीक नहीं हो सकता, उसको इस अहंकार से बाहर निकलना होगा, घमंड बीच में नहीं लाना पड़ेगा। ये आपके पर्सन समझ पाएंगे इस बात को, तो इस इंसान का घमंड भी टूटेगा। और क्यों नहीं टूटेगा, आपके बिना इस इंसान की हालत खराब हो चुकी है। अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, 3 कार्ड्स निकालते हैं। आपकी क्या हालत है, आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो इस इंसान के बारे में। 3 कार्ड निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड 5 ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है। बहुत दिन आपने इस इंसान के पीछे वेस्ट किए हैं, बहुत टाइम दिया है, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं और आपको लगता है कि आपका तो लॉस हुआ है। इमोशनली लॉस फील कर रहे हो आप। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। बहुत प्यार किया है आपने, बहुत ज़्यादा प्यार किया है। देखो गाइज, आपके जो आपने सच्चा प्यार इस इंसान से किया है तो इस प्यार का आपको फल मिलेगा। आपने जो दिया है वो सब कुछ रिटर्न मिलेगा। आपको डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द लवर्स की एनर्जी बता रही है कि आपने सच्चा प्यार किया है इस इंसान से और आज भी आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो अपने प्यार का। आप चाहते हो इस इंसान का प्यार, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है जेमिनी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं। और देखो आप भी खुद, देखो यहाँ पर भी द हर्मिट का मोड है, यहाँ पर भी द हर्मिट का मोड है। आप खुद भी आप अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हो या आप चाहते हो कि इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोचे। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो इस इंसान के ऊपर बहुत शक करे तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी गलतियाँ आप समझ में आ रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। और बॉटम में देखो क्वीन ऑफ कप्स है। आप चाहे इस इंसान के बारे में जो भी सोच रहे हो, लेकिन प्यार, आज भी आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप इस इंसान को भूल नहीं पाए हो, आज भी भूल नहीं पाए हो और ना भूलोगे। इतना ज़्यादा प्यार आप इस इंसान से करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको भी बहुत कुछ रियलाइज़ हो ही जाएगा कि आपकी भी क्या गलतियाँ थी। क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या संदेश है आपके लिए। यहाँ पर है सेरेमनी नंबर 5। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो गाइस। आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है खुद के ऊपर। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या तो बहुत रूडली व्यवहार कर रहे हो। अपने अंदर बैलेंस लेकर आओ, संतुलन लेकर आओ। अपने चक्रास पर काम करने की आवश्यकता है आपको। और बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन आने वाला है। देखो अबंडेंस, और यहाँ पर है स्पिरिचुअल जर्नी। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो उतना ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है। आपको ना मदर अर्थ की तरफ से कुछ साइन ऐसे मिल रहे हैं जो शायद आप उन साइन को समझ नहीं पा रहे हो। हवा बहुत ज़ोरों से चलती है, आपके कान में अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देती है आपको। ऐसे कुछ साइन आपको मिल रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। नंबर 1, नंबर 6, 4 + 2 6 नंबर 5,
नंबर 3 + 5 8 नंबर कुछ खास हो सकते हैं आपके लिए। आपने जो कुछ भी गोल डिसाइड किए हैं अपने लाइफ में वो गोल पूरे होने वाले हैं। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकता है। एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।